हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर का। 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 1 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। इसके साथ ही आपको बताते चलें, इससे पहले भी हमने आपको सभी सब्जेक्ट के दो मॉडल पेपर दे दिए हैं और ये तीसरी बार सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके लिए आ रहे हैं। तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी है। सभी मॉडल पेपर की यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, CAL का पूरा नाम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये CAL की फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अगले महीने आपकी परीक्षाएं होने जा रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इंटरनेट पर सर्वर से, इंटरनेट जो होता है उस पर जो सर्वर होता है तो सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है। कंप्यूटर पर आप कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं आप डाउनलोडिंग। क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, नेटस्केप नेविगेटर क्या है। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है जिस पर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र जिस पर आप विभिन्न तरह की जो वेबसाइट हैं उनको ओपन कर सकते हैं, उनका आनंद भी ले सकते हैं। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक तरह का वेब ब्राउज़र है। प्रश्न संख्या 3 का राइट ऑप्शन लगाइएगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस PDF फाइल, इस मॉडल पेपर को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक और इस क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 4 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप यानी कि शॉर्ट में क्या कहेंगे? शैक्षिक दूरदर्शन को आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे इसे ETV। क्या कहेंगे? ETV। शैक्षिक दूरदर्शन को यहाँ पर संक्षेप में ETV आप बोल देंगे। प्रश्न संख्या 4 का राइट ऑप्शन लगाइएगा आप ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आपका, संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? संचार में कौन कौन से अंग यहाँ पर कार्य करते हैं? एक होता है माध्यम, दूसरा आपका प्रेषक और तीसरा आपका रिसीवर भी होता है। तो तीनों ये संचार तंत्र के मुख्य अंग है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो आपका राइट आंसर होने जा रहा है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप इस मॉडल पेपर, इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंग्लैंड के रैनमोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान देना आप यहाँ पर रैनमोर जोन्स। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आज का हर जगह पर क्या है, ये जो प्रणाली है वो उसका यूज़ किया जा रहा है और ये अटेंडेंस लगाने की, अटेंडेंस, ठीक है, जो उपस्थिति है उसे लगाने की ये नई प्रणाली विकसित की गई है। इसे आप बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं या फिर फेस के माध्यम से भी आजकल जो है वो यहाँ पर अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो आप बता देंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली। कैसी प्रणाली? एक दो तरफा प्रणाली जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीक है। ठीक है, इसी को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोल देंगे। प्रश्न संख्या 9 आपका, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 10, IP एड्रेस क्या होता है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो एक ऐसी विशिष्ट संख्या है, IP एड्रेस क्या, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है। जैसे यहाँ पर आप कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई IP एड्रेस होगा, एक विशिष्ट, एक स्पेशल IP एड्रेस होगा जहाँ पर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाती है? IP एड्रेस कहलाती है। ठीक है, चैट क्या होती है? तो आप बताएंगे एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, उसे हम चैट कहते हैं। देखा ही होगा आपने, चैट करते हैं, रिटन चैट। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। जो ई ट्यूशन होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रिया भी काफ़ी प्रभावी होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तु अधिगम, इसके अलावा व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। ये सभी ई ट्यूशन के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13, रोजगार पोर्टलों को समझाइए। तो रोजगार पोर्टल क्या होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारों की संख्या अधिक बढ़ गई। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है, इसलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली विज्ञप्तियों का विवरण वेबसाइट पर डाल देती हैं। इन्हीं वेबसाइटों को आप रोजगार पोर्टल कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 14, इसमें आपसे पूछा है कि पासवर्ड क्या है। आप जब भी कोई यूज़र आईडी बनाते हैं तो उस पर एक यूज़र नेम के साथ साथ एक यूज़र पासवर्ड भी आपको दिया जाता है, जिससे उस आईडी को, उस खाते को आप लॉगिन करते हैं, उस खाते में आप प्रवेश कर पाते हैं, इंटर कर पाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त कोड जिसका प्रयोग करके ही कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का बना होता है। ये केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कैपिटल और स्मॉल लेटर में पहचान भी कर सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए भी कई बार यहाँ पर लोग पासवर्ड का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ओपन करते समय भी आप पासवर्ड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो गया, जीमेल अकाउंट हो गया, अदर तरह के कई सारे, जहाँ पर भी आप वेबसाइट पर यूज़ करेंगे वहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर भी पासवर्ड का आप यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 15, शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य साधन होने के कारण अन्य संचार साधनों की तुलना में शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी। टेलीविजन का शैक्षिक कार्यक्रम एक जनसाधारण के रूप में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक व्यापक रूप से ले चुका है। लोग अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार टीवी कार्यक्रमों को देखते हैं। इसमें यूजीसी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के शैक्षणिक विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, स्लाइड प्रोजेक्टर किसे कहते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं? तो स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न उपकरणों को स्पष्ट करने के लिए स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्लाइडें प्रोजेक्ट की जाती हैं। स्लाइड को उल्टा रखा जाता है, उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर लेंस के माध्यम से पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के 5 भाग होते हैं, जिसमें विद्युत व्यवस्था हो गया, प्रक्षेप बल्ब हो गया, प्रक्षेप लेंस हो गया, स्लाइड ट्रे हो गया और प्रक्षेपण स्क्रीन हो गया। ये सब स्लाइड प्रोजेक्टर के ही अलग अलग भाग होते हैं। इन सबको मिलाकर ही आप स्लाइड प्रोजेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, साइबर क्राइम क्या होता है? आप बताएंगे। तो साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध, कोई भी घटना, जघन्य अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया, उस साइबर क्राइम कहलाता है। यह था हैकिंग हो गया, आजकल अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। पैसों की चोरी हो गया, अकाउंट हैक करके पैसों की चोरी कर ली जाती है। अवैध ईमेल हो गया, ये भेजना, इसके अलावा कंप्यूटर वायरस डालना आदि, ये सब साइबर क्राइम ही कहलाते हैं। साइबर क्राइम करने वालों पर नज़र रखने के लिए साइबर सेल का भी लगातार गठन किया जाता है, ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं को कम किया जा सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट भी इस पर लगातार अपना जो कार्य है वो कर रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 18, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं बता दीजिए। तो इसे हिंदी में कंप्यूटर संजाल कह देते हैं, संजाल कहते हैं। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर संजाल। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग अन्य जुड़े कंप्यूटर पर करने एवं कंप्यूटर की सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर पर भेजने की व्यवस्था ही इंटरनेट है। ये संचार प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है। ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये एक टाइप है। इंटरनेट क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। विशेषताएं क्या इंटरनेट की? प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिवाइस की सहायता से आपस में जोड़ देता है। इस कारण दुनिया की किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क, कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। इंटरनेट की वजह से डिजिटल लेन देन आज संभव हो पाया। आज आप डिजिटल लेन देन करते हैं, 1 सेकंड में पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सब आप इंटरनेट के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र समाप्त होता है और यहाँ पर आपको उत्तर कुंजी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की देखने के लिए मिल रही है। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ जाता नहीं है, बल्कि क्लासेस आपको लगातार मिलती रहती हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते भी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।